पढ़ना है प्रपोजल और ऑफर। तो प्रपोजल और ऑफर है क्या? हमने कोई चीज सेल करनी है तो हम क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। हम क्या करते हैं? उस चीज को सेल के लिए ऑफर करते हैं कि ये हम चीज जो है ये सेल करना चाहते हैं। अमूमन पता है सेल लगी होती है, चीजों की सेल लगी होती है, ओपन सेल, उसको जनरल प्रपोजल कहते हैं। तो प्रपोजल आ गई। अब प्रपोजल को रेलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन सी हैं प्रपोजल की? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 9 ये प्रपोजल के रेलेवेंट सेक्शन है। डेफिनेशन में आ जाए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन मैं रेफर करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन जो है उसको तैयार किया करें। प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल और कंसिडरेशन। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को पढ़े। एन ऑफर समथिंग रेफर्ड, एन ऑफर बाय वन पर्सन टू अनदर of terms and condition with reference to some work or understanding or for the transfer of property. Ingredients of proposal। देखो बच्चों, जिस तरह हम चाय बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं, चीनी, पानी, दूध, पत्ती। तो ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर कोई एक भी चीज़ मिस हो तो वो चाय कंप्लीट नहीं बनती। सेम प्रपोजल के अगर कोई इंग्रेडिएंट्स हमसे मिस हो जाते हैं तो वो प्रपोजल नहीं होगी, वो डिफेक्टिव होगी प्रपोजल। तो पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस। आप डिक्लेयर करें वी वांट टू सेल समथिंग, वी वांट टू गिव अ सर्विस टू समवन। पहली बात यह है डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस, आपकी तरफ से प्रपोजल जो है उसकी तरफ से डिक्लेरेशन हो कि मैं ये चीज बेचना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। क्लियर एंड सर्टेन टर्म्स। दूसरी इसकी बात यह है कि जो प्रपोजल है वो वेरी क्लियर होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई शको शुबे वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल मस्ट बी क्लियर वन। इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट। और हम किस इंटेंशन से प्रपोज करते हैं, प्रपोजल देते हैं, ऑफर देते हैं कि हम जिसको प्रपोजल दे रहे हैं उसकी हमने विलिंगनेस लेनी है, एसेंट लेनी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। जब हम कोई भी प्रपोजल देते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है? वी वांट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। Willing is bound. Willing is to be bound in respect of doing anything or abstinence to be anything. कोई काम करने के लिए will शो करना, अपनी मर्जी शो करना। Essentials of a valid offer। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होती है जिसमें हम बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन किसी को कोई प्रपोजल देते हैं, कोई चीज ऑफर करते हैं। इम्प्लाइड ऑफर अपीयर्स फ्रॉम द एक्शन कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इम्प्लाइड जो है वो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से शो होती है ऑफर। लीगल रिलेशनशिप। व्हेन वी ऑफर समथिंग we intend to create legal relationship with other party। डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए ऑफर जो है वो डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन से डिफरेंट होनी चाहिए। इट मस्ट बी एन ऑफर, नॉट एन इनविटेशन। डिफरेंस क्या है इनविटेशन? इनवाइट हम किसी को करते हैं कि फलां जगह पे आए, ऑफर हम करते हैं कि हम ये चीज़ सेल करना चाहते हैं, आपके साथ ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल। जब भी
कोई ऑफर जो है किसी स्पेसिफिक बंदे को की जाती है तो इट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर और स्पेसिफिक प्रपोजल, ठीक है। और जनरल प्रपोजल जो है इट इज एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक, इट इज एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक। कम्युनिकेशन विद ऑफरी, ऑफरी का मौजूद होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कोई चीज ऑफर कर रहे हैं उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन जरूरी है, उस तक हमारी ऑफर पहुंचना जरूरी है। नेगेटिव कंडीशन, an offer cannot contain a condition that the offer would be considered as accepted if acceptance is not communicated up to a certain date. Condition in offer, an offer may include any condition. हम अपनी conditions पे कोई चीज़ ऑफर कर सकते हैं। अगर अगले बंदे को वो ऑफर मंजूर है तो वो प्रॉमिस बनेगा, अगर नहीं है तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी। क्रॉस ऑफर, बाज़ बात होता है हम किसी को प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं तो वो आगे से हमें कोई चीज़ ऑफर कर देता है कि आप मुझसे वो प्रॉपर्टी ले लें और ये मुझे दे दें, तो इस सूरत में क्या होता है, क्रॉस ऑफर हो जाती है। ऑफरर और प्रोमिसर एंड ऑफरी और प्रोमिसी। प्रोमिसर और ऑफरर कौन होता है? ऑफरर चीज ऑफर करने वाला और ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला। काइंड्स एंड टाइप्स, स्पेसिफिक प्रपोजल और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक प्रपोजल और स्पेसिफिक ऑफर क्या होगी? जो स्पेशल लोगों के लिए, जो स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए होगी, स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी, और जनरल तमाम लोगों के लिए। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का कम्युनिकेट होना जरूरी है टू द प्रपोजी, टू द ऑफरी। हमने प्रपोजल जो है वो कम्युनिकेट करनी है, किसको? प्रपोजी को, ऑफरी को। मोड्स वेज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, बाय वर्ड्स कर सकते हैं, लेटर की सूरत में किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी पेज पे लिख के फॉरवर्ड कर सकते हैं एड्रेस पे, और बाय कंडक्ट भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड, ऑफर तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाती है, तो ऑफर क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, हम किसी प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? फॉर रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल टू बी इफेक्टिव, इट्स कम्युनिकेशन शुड कंप्लीट बिफोर द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द प्रपोजी। एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले हम अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफरी इसको एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। उसको हम रिवोक नहीं कर सकते। मोड्स वेज ऑफ रेवोकेशन, नोटिस ऑफ रेवोकेशन। पहला तरीका है कैंसिल करने का कि हम नोटिस भेजेंगे कि हम इस ऑफर को रिवोक कर चुके या रिवोक कर रहे हैं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जो बाज ऑफर्स होती हैं वो टाइम बीइंग होती है। ये पता है सेल्स होती हैं जो 2-4 दिन के लिए होती हैं, 5 दिन के, या कोई न्यू शॉप खोलता है तो कहता है पहले 5 दिन जो की है उसकी कीमत 300 रुपये रहेगी, आफ्टर 5 डेज उसकी कीमत वही आ जाएगी जो बाजार में बाकी दुकानों पर है। ठीक है, तो लैप्स ऑफ टाइम के बाद ये ऑफर खत्म हो गई। फेलर ऑफ फुलफिल द कंडीशंस, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ऑफर की कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करते, तो जब हम कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं तो वो ऑफर क्या हो जाती है? रिवोक हो जाती है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर की सूरत में भी ऑफर रिवोक हो जाती है। डेथ और इनसैनिटी ऑफ ईदर पार्टी, जिस बंदे ने ऑफर किया वो मर जाता है, खत्म, ऑफर रिवोक हो गई। इनसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर भी ऑफर रिवोक हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गाड़ी सेल के लिए ऑफर करते हैं किसी को,
अभी एक्सेप्टेंस हमारे पास पहुंची नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है। ऑफर हम गाड़ी तो नहीं दे सकते ना, फिर गाड़ी तो उस हालत में नहीं है जिस हालत में हमने ऑफर किया। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कोई ऐसा कानून आ जाता है जी आप गाड़ी का लेन देन नहीं कर सकते, आप गाड़ियों की खरीदो फरोख्त हम ऑफर कर चुके, लॉ आ जाता है कि जी कोई भी पंजाब में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, ऑफर विल बी कंसिडर्ड रिवोक्ड, ऑफर क्या होगी, रिवोक्ड होगी।